नमस्कार। भारत और विश्व से जुड़े 21 जुलाई का इतिहास की जानकारी को हम पुनः उपस्थित हैं। 21 जुलाई 1883 को कोलकाता में स्टार थिएटर की स्थापना हुई, जो भारत का पहला सार्वजनिक थिएटर हॉल था। इस थिएटर ने बंगाली रंगमंच को लोकप्रिय बनाया और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को नई दिशा दी। यहाँ कई प्रसिद्ध नाटक प्रस्तुत हुए और कलाकारों को मंच मिला। भारतीय क्रिकेटर चंदू बोर्डे का जन्म 21 जुलाई 1934 को पुणे, तत्कालीन बम्बई प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत में हुआ था। वे 1958 से 1970 तक भारत के लिए खेले और अपनी प्रतिभा से देश के शीर्ष ऑलराउंडर माने गए। चंदू बोर्डे को सन 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1959 में तिब्बती विद्रोह के बाद भारत द्वारा दलाई लामा को शरण देने और सीमा पर लगातार झड़पों के कारण भारत चीन के संबंध बिगड़ गए। भारत की फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत सेना चौकियां स्थापित करने से तनाव बढ़ा, जिसने 1962 के चीन भारत युद्ध की भूमिका बनाई। काशी विद्यापीठ को विश्वविद्यालय का दर्जा वर्ष 1974 में मिला था। इसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान 10 फरवरी 1921 को वाराणसी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सहयोग एवं नेतृत्व में हुई थी। प्रारंभ में यह एक राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान था, जो स्वतंत्रता संग्राम और स्वावलंबन के आदर्शों पर केंद्रित था। 21 जुलाई 1988 को भारत का संचार उपग्रह INS-80 फ्रांस के कोुरु अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। यह उपग्रह देश में दूरसंचार, टीवी प्रसारण, मौसम विज्ञान और आपदा चेतावनी सेवाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। 21 जुलाई 2007 को प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई, जिससे भारतीय राजनीति में नया इतिहास रचा गया। इसी दिन वॉशिंगटन में 4 दिनों की वार्ता के बाद भारत अमेरिका परमाणु समझौते का प्रारूप भी तैयार हुआ, जिसने दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा दी। 21 जुलाई 2008 को रामवरण यादव नेपाल के पहले राष्ट्रपति बने। भारत से सटे जनकपुर क्षेत्र के नेता रामवरण यादव नेपाली कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। नेपाल में राजशाही समाप्त होने के बाद वे देश के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बने, जिसने नेपाल के लोकतांत्रिक युग की शुरुआत का प्रतीक बन गया। 21 जुलाई 2009 को भारत की प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका गंगूबाई हंगल का निधन हुआ। किराना घराने की प्रतिनिधि गायिका गंगूबाई हंगल अपनी गंभीर, भावपूर्ण और सशक्त गायकी के लिए प्रसिद्ध थीं। 21 जुलाई 2018 को सरकार ने सैनिटरी उत्पादों पर लगे 12% GST को हटाकर इन्हें पूरी तरह टैक्स मुक्त कर दिया। इस फैसले से सैनिटरी पैड जैसी जरूरी चीजें सस्ती हुई, जिससे महिलाओं को सुरक्षित और सुलभ मासिक धर्म स्वच्छता मिलने में मदद मिली और स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा मिला। आज दिनांक 21 जुलाई 2025 तक जुड़ी इतिहास की जानकारी को यहीं पर विराम देते हैं। कल से जुड़ी इतिहास की जानकारी के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि सबसे पहले आपको जानकारी प्राप्त हो सके। शेयर करना न भूलें।